मुझसे ये फरमाइएगा कि ये जो डिवाइड है गवर्नमेंट की और अपोजिशन की, और ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो इनको कौन साथ बिठा सकता है? मैं समझता हूँ कि हर मुल्क में, हर ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी हैसियत होती है, और गांव देहातों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बीच में पड़ते हैं और वो सुलह करा देते हैं। तो गांव देहातों में भी ऐसे लोग होते हैं, तो इतने बड़े मुल्क में ऐसे क्या लोग नहीं होंगे? यकीनन ऐसे लोग हैं, उनको ढूंढना चाहिए, उनको इकट्ठे बैठना चाहिए, और वो इन सब लोगों के पैरों में जाकर अपनी पगड़ियाँ रखें, इनसे मन्नत समाज करें कि आप लोग अपने मुल्क को क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ज़रूर इसका फ़ायदा होगा, और 8-10 लोग भी अगर ऐसे हिम्मत कर लें और वो इन सियासी पार्टियों के पास जाएं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो हमारे मुश्तरका कौमी मफादात हैं उन पे हम बात करें, इस पे कोई बात ना करें। और इसमें मीडिया से भी हाथ जोड़कर अर्ज़ करना मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे मुल्क की ख़राबी है उसको हम रोज़ाना दुनिया के सामने बताते हैं, अपनी सिक्योरिटी की कमज़ोरियाँ हम दुनिया को बताते हैं, माशी कमज़ोरी हम दुनिया को बताते हैं। तो हमारी जो दुश्मन मुल्क हैं या इदारे हैं या शख्सियात हैं, या तो उनको हम खुद ये डेटा फराहम कर रहे हैं, उनको मौक़े दे रहे हैं। तो हमें इसको तय करना चाहिए कि मुस्बत चीज़ों को हम लेकर आएँ, और जो ऐसी चीज़ें जो मुल्क को कमज़ोर कर सकती हैं, हमारी अफवाज को कमज़ोर कर सकती हैं, उनका हौसला तोड़ सकती है, उनसे हमें बाज रहना चाहिए। और माशी तौर पर आपने एक विलाग किया था, तो उसी पे मैं ये बात अर्ज़ करूँगा कि इसकी कई दफ़ा मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई, ये बात कारोबारी लोगों से भी, वो है कि पाकिस्तान के लोगों पर पैसा बहुत है जो कारोबारी लोग हैं, क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है वो 20-25% इकानमी है जो डॉक्यूमेंटेड है, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो 75%, 80% है। लोगों ने घरों में डॉलर रखे हुए हैं, मुल्क से बाहर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो इसकी ज़रूरत है कि हम लोगों को ये यकीन दिलाएं, बावर कराएं कि एक ऐसा अकाउंट, एक ऐसा इदारा यहाँ बने जिसमें लोगों का पैसा महफूज हो, उसमें किसी किस्म की करप्शन ना हो, अकरीबा परवीर ना हो। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मसले हैं इकानमी के लिहाज से, कर्ज़ के हवाले से, उस पर एक अच्छी एक पैकेज दिए जा सकते हैं लोगों को कि कितने फ़ीसद, कितने 100 लोग ऐसे हो सकते हैं जो इतने पैसे दे दें। वो कर्ज़ की सूरत में भी हो सकता है, कर्ज़ हसना की सूरत में भी हो सकता है, और डोनेशन की सूरत में भी हो सकता है। हमारे पाकिस्तान के लोग 3-3 करोड़ डॉलर तुर्की को दे रहे हैं, बिल्कुल सही। तो अपने मुल्क को बचाने के लिए क्यों नहीं देंगे? और अगर ये सूरत हाल जिससे हम गुजर रहे हैं और बिल्कुल आखिरी किनारे पहुँचे हुए हैं, अगर भरपूर इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाए तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत हैं जो हमारे कर्जों के उतारने के हवाले से भरपूर सपोर्ट करेंगे। ट्रस्ट नहीं है, ना गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है, ना अपोजिशन पे ट्रस्ट है, ना किसी सरकारी दफ्तर पे ट्रस्ट है। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसकी वजह से लोग पैसे नहीं दे रहे। और कुछ ट्रस्टवर्दी अगर लोग होंगे वो बाहर निकलेंगे, वो अपील करेंगे, तो हो सकता है उनकी बात मान ली जाए। लेकिन बदकिस्मती से अब ऐसा लगता है बाज़ औक़ात कि पाकिस्तान में कोई शख्स मोअज़्ज़ज़ बचा नहीं है, कि किसी की इज्जत तो महफूज रही नहीं इस मुल्क के अंदर। तो हमने हर बुत को तोड़ दिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए जो काबिल अमल हो और लोगों को एतमाद हो, और हमारे इदारे ख़ास तौर पे जो हाफिज़ साहब हैं वो इसकी ज़मानत दें कि जो पैसा होगा उसकी हिफाजत होगी। आप आर्मी चीफ की बात? हाँ, भी आर्मी चीफ की बात, जनरल नासिर मुनीर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त में मेरे नहीं ख्याल के किसी और पर लोग एतमाद करेंगे। ठीक है। तो अगर उनकी ज़मानत के साथ अगर ऐसी कोई एक वो बनाई जाए तो मेरे ख्याल है काबिल अमल भी होगा, उसका फ़ायदा भी होगा बहुत से। तो उलमा कराम बाहर क्यों नहीं आते, सामने क्यों नहीं आते? आप बोर्ड बना लें एक, और उसमें एक अकाउंट ले लें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वहाँ पे गवर्नमेंट के पास बैठ के कुछ SOPs तय करें, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तय करें, और उसके बाद आप इनिशिएटिव लें। क्योंकि पाकिस्तान को बनाने में उलमा कराम का बड़ा किरदार था, तो मेरा ख्याल है बचाने में भी उतना ही किरदार होना चाहिए। अच्छा, आपके इल्म में मैं आपको लाना चाहता हूँ, कराची के बड़े बड़े कारोबारी लोगों के साथ बड़ी सतह पे मुसलसल इस पर हम बैठ रहे हैं। ठीक। अभी पिछले दिनों गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आरिफ हबीब साहब थे और FPCCI के सदर थे, बड़ी सतह के लोग थे। इसी मौजू पर हमने बातचीत की। ठीक। कि आखिर कोई ना कोई हल तो होगा इसका। तो मैं समझता हूँ कि इस पर कोशिश करनी चाहिए, और हम भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।